बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 उसके हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के जो दो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 7, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में वह क्या कहता है, वेरीफाई वेदर आर नॉट पॉइंट्स 0.03 अंडर रूट 3 1 एंड 3 अंडर रूट -1 आर वर्सेस एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी ये तीनों वर्सेस जो हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया है कि जिनके 3 साइड्स या तीनों साइडें इक्वल हों उनको इक्विलेटरल ट्राइंगल पर कहते हैं। तो हम चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये पॉइंट मैं आपको लिख देता हूँ। ये पॉइंट लिख देते हैं कि पहला पॉइंट वो कहता है 0 0 0 जो है ये 0 0 और इसका मैं ए रख लेता हूँ। ए जो है ये पॉइंट आएगा ये अंडर रूट 3 और 1 और बी पॉइंट जो है ये बी पॉइंट ये स्टूडेंट आएगा अंडर रूट 3 -1। ये पॉइंट है अंडर रूट 3 -1। इसका ज़रा मैं बुक से ज़रा चेक कर लूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 0 0 3 अंडर रूट 1 और बी 3 अंडर रूट -1। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ये हमने, तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों जो है वो लेंथ उनकी इक्वल आ जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो ए बी सी जो है हम इसको जो है वो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मसलन ये चले मैं वैसे अंदाज़न जो है ये आपके सामने मैं ये ट्राइंगल बना देता हूँ। पॉइंट भी लिख लूँगा फिर, ताकि आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये जो है मसलन ए पॉइंट रख लेते हैं इसका, और ये बी पॉइंट रख लेते हैं और ये सी पॉइंट रख लेते हैं। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले, यानी कि किस तरह हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले ये ए बी तो नहीं है, ये 0 है। तो कोई भी पॉइंट, फिर ये पॉइंट हम 0 रख लेते हैं। सॉरी, ये पॉइंट जो है वो 0 रख लेते हैं। ये असल में ओरिजिन पर से लिया गया है। तो ये 0 पॉइंट रख लेते हैं, ये पॉइंट ए रख लेते हैं और ये पॉइंट बी रख लेंगे। ठीक, अब आपके सामने पहले ओ ए डिस्टेंस का निकालते हैं, या ए बी डिस्टेंस निकाल लें। चलें ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। पहले ए बी डिस्टेंस जो है ए बी डिस्टेंस जो है ये इज इक्वल टू x2 - x1। अब इसका भी हम जो है ये इसकी ए बी डिस्टेंस निकालना है। तो ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, पहले इसका डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको जो है वो ज़हन में दोबारा रिफ्रेश हो जाए। डिस्टेंस फार्मूला हम करते हैं जी। डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 x1 स्केयर प्लस y2 -y1 स्केयर और अंडर रूट, ये डिस्टेंस फार्मूला। अब ए बी डिस्टेंस जो है वो निकालते हैं जी। ए बी डिस्टेंस जो है ए बी x2 अंडर रूट 3 -x1 अंडर रूट 3 इसका स्केयर प्लस y2 क्या है जी, y2 -1 -y1 -1 इसका स्केयर और अंडर रूट। ये आपके सामने है x2 -x1 -x1 y2 -1 और -y1 -1, ये आपके सामने। अब डियर स्टूडेंट ए बी डिस्टेंस निकालते हैं इसका, इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये तो 0 आ जाएगा,
√3 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0 का स्केयर 0 ही होता है, और प्लस जो है ये -2 जो है इसका स्केयर आ जाएगा और √। ठीक, तो ए बी जो है ये डिस्टेंस आपके सामने डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 4 इसका √, और ए बी डिस्टेंस जो है ये हमारे सामने आ गया, क्या आ गया 2 जो है ये इसका डिस्टेंस आ गया, क्या आ गया 2 डिस्टेंस। अब हम ए बी तो हमने निकाल लिया है, अब ओ ए और ओ बी निकालेंगे। ओ ए देखिए ए बी डिस्टेंस हमने निकाल लिया है, अब ओ ए और ओ बी डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ ही नीचे से मैं लिख लेता हूँ ताकि जगह जो है वो बच जाएगी। ओ ए डिस्टेंस निकालते हैं, तो ओ ए पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, ये x2 माइनस x1 इसका स्केयर और प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर और √। तो ये इसका हम ओ ए निकालते हैं, तो इसके हम चेंज कर लेंगे, ये इसके ऊपर कोऑर्डिनेट, और यहाँ ओ ए तो ये x1 कर लें और ये y1 कर लें, ये x2 कर लें और ये y2 कर लें। ठीक, √ जो है इसको ज़रा मैं दोबारा लिख लूँ, ऊपर से मिट गया है, ये √ आएगा जी, ये √ अब जी ए बी डिस्टेंस ओ ए डिस्टेंस ओ ए डिस्टेंस जो है ये x2 क्या है जी √3 माइनस x1 0 इसका स्केयर प्लस y2 1 और माइनस y ये 0 आ जाएगा इसका स्केयर और ऊपर √। ठीक, ये आपके सामने डियर स्टूडेंट। अब ओ ए डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा हमारे पास जो है ये √3 इसका स्केयर और प्लस 1 जो है इसका स्केयर आ जाएगा और ऊपर √। ठीक, ओ ए डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और प्लस जो है ये 1, √। इसका खत्म हो जाएगा क्योंकि स्केयर है, तो ओ ए जो है ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 4 इसका √, और ओ ए डिस्टेंस जी हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया जी, ये भी 2 आ गया था ओ ए बी और ये भी 2 आ गया। अब हम क्या करना है, अब ओ ए डिस्टेंस निकाला है, ओ ए डिस्टेंस निकाला है, अब ओ बी डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लें पहले, डिस्टेंस फार्मूला d = x2 माइनस x1 इसका स्केयर और प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर और √। तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं, ये आ जाएगा b, ये इसकी वैल्यू जो x1 y1 ऑलरेडी लिखा रहने दें, और ये x2 और ये y2 जो है ये आ जाएगा, ये रफ अमल में करना है आपने। तो ये आ जाएगा ओ बी डिस्टेंस जो है ये x2 √3 माइनस x1 0 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस 1 और माइनस y1 0 इसका स्केयर और √। ठीक, अब ओ बी जो है ये ओ बी डिस्टेंस जो है ये आ गया, ये √3 इसका जो है ये स्केयर आ जाएगा और प्लस जो है ये -1 जो है इसका स्केयर और √। तो ओ बी जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये +1 आ जाएगा √, और इसका ये आ जाएगा 4 √ और 4 √ किसके इक्वल होगा 2 जो है ये आपके सामने। ए बी डिस्टेंस के क्या निकाला 2, ओ ए डिस्टेंस निकाला क्या 2, ओ बी डिस्टेंस निकाला 2। देखिए ए बी डिस्टेंस निकाला ये 2 आ गया, ओ ए डिस्टेंस निकाला ये भी 2 आ गया, ओ बी डिस्टेंस निकाला 2 आ गया, ओ ए डिस्टेंस निकाला 2 आ गया। तो ये क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है
क्या होगी, इक्वलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम इसको आप कर सकते हैं कि ए बी जो है, ये ए बी डिस्टेंस जो है ये इज इक्वल टू है ओ ए डिस्टेंस के, और ओ ए डिस्टेंस के किसके है, ओ बी डिस्टेंस, यानी तीनों साइड के डिस्टेंस क्या है, आर इक्वल टू ईच अदर, एंड दिस इज इक्वल टू 2। ये किसके इक्वल है, 2 के। द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर सेम। द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल जो है वो सेम है। द लेंथ the length of the 3 sides of given triangle are same. So the triangle is equilateral triangle। ये तीनों साइडें जो है वो इक्वल आ गई हैं, तो ये इक्वलेटरल ट्राइंगल होगी डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको नोट करना है तो आप ये इस क्वेश्चन को नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर लें। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपके सामने मैंने ट्राइंगल बनाई है। पहले ए बी डिस्टेंस निकालें, फिर ओ ए डिस्टेंस निकालें, ओ बी, तीनों डिस्टेंस आर सेम। सो दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्वलेटरल ट्राइंगल जो है ये कहलाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये स्टूडेंट्स क्या है, इसको क्वेश्चन नंबर 8 को भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, वो कहता है शो दैट द पॉइंट्स -6 -5 और दूसरा पॉइंट 5 -5 एंड थर्ड पॉइंट 5 -8 एंड फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट भी है जी -6 और -8 आर वर्सेस ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के वर्सेस हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स आर दे इक्वल। यानी वो कह रहा है कि एक तो पहले तो शो करें कि ये जो रेक्टेंगल है, पहले तो शो करें ये पॉइंट जो है 4 पॉइंट जो रेक्टेंगल के पॉइंट है। फिर वो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द इट्स डायगोनल्स की लेंथ मालूम करें। फिर वो कहता है आर द इक्वल, क्या डायगोनल्स की लेंथ जो है वो इक्वल है, ये भी आपने शो करना है। तो ये ट्राइंगल जो है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये ट्राइंगल में रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आपको पता है मुस्ततील कहते हैं उर्दू में इसे। तो ये मुस्ततील है। थोड़ा सा ये इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ये जो है ये एक रेक्टेंगल है कि मैंने जो है ये इसकी शक्ल बनाई है। वैसे मैं पॉइंट जो मर्जी रख लें, जो उसने पॉइंट में ए पॉइंट रख लें, ये बी पॉइंट रख लें, और ये सी पॉइंट रख लें, और ये डी पॉइंट रख लें। एक तो ये हम प्रूफ करेंगे कि ए बी का डिस्टेंस जो भी पॉइंट निकल आएंगे इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, और फिर ये साइड बी सी वाली साइड और ए डी वाली जो है ये अगर इक्वल हो गई, क्योंकि रेक्टेंगल में जो है वो आमने सामने वाली जो साइडें हैं वो इक्वल होती हैं। इसको रेक्टेंगल की ये इसकी लेंथ जो है लेंथ और विड्थ जो है वो लेंथ आपस में इक्वल होती हैं और विड्थ भी आपस में इक्वल होती हैं। तो ये दूसरा डायगोनल, वो कहता है ये डायगोनल इसका होगा यहाँ तक, और ये डायगोनल होगा यहाँ। ये वो कहता है इसका भी लेंथ मालूम करें, इसकी भी लेंथ मालूम करें, और बताएं कि क्या ये इनके डायगोनल की लेंथ जो है ये इक्वल है या नहीं है, ये भी शो करना है। तो चलें जी, हम उसने जो पॉइंट दिए हैं पहले तो वो पॉइंट लिखते हैं। ये ए पॉइंट जो है ये उसने डियर स्टूडेंट दिया है, इसका मैं नाम ए रख लेता हूँ, -6 और ये -5 ये पॉइंट।
और फिर बी पॉइंट उसने दिया है, बी पॉइंट ये 5 और ये -5, और ये सी पॉइंट जो है, ये सी पॉइंट दिया उसने 5 और ये 8 पॉइंट है, और आगे डी पॉइंट उसने दिया है, डी पॉइंट डी स्टूडेंट्स ये डी पॉइंट है -6 और -8, -6 और -8 ये पॉइंट है दिए उसने। पॉइंट -6 -5 और ये 5 -5 और ये 5 -8। हाँ, यहाँ देखे मैंने गलती कर दी है, सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट जो है ये 5 -8 है, ये -8 है जी, ये -8 एंड डी पॉइंट -6 -8 ये पॉइंट दिए हैं डी स्टूडेंट्स उसने। तो अब हम जो है वो इसका डिस्टेंस पहले ए बी देखते हैं कौन कौन सी साइडें इक्वल होती हैं। दो साइडें इक्वल होंगी और फिर दूसरी 2 साइडें इक्वल होंगी। कोई भी 2 साइड हम लेंथ निकालते जाएंगे, डिस्टेंस निकालते जाएंगे, उनकी लेंथ की डिस्टेंस की निकालते जाएंगे। हम फिर बाद में देखेंगे कि कौन सी लेंथ जो है वो उनकी इक्वल है। पहले तो डायगोनल को छोड़ दें, डायगोनल को हम पहले मिटा देते हैं ताकि आपके जहन में ये ना रहे कि ये डायगोनल बाद का मसला है। पहले तो इनकी लेंथ जो है, उनकी साइड जो है उनकी निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो ए बी डिस्टेंस निकालते हैं जी। बार बार फार्मूला में इसलिए फिर जगह जो है वो थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो इसको हम ए बी डिस्टेंस, ये मैं आपके सामने ऊपर लिख देता हूँ। ए बी डिस्टेंस, ए बी हम लेते हैं, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक। ए बी डिस्टेंस, तो ए बी जो है ये x2 -x1 ये आ जाएगा 5 -6 आ जाएगा, x2 -x1 -6 और ये इसकी लेंथ ये एब्सोल्यूट हो जाएगा इसका स्केयर, और प्लस y2 ये -5 और y1 ये भी -5 हो जाएगा, और ये इसका स्केयर और ये अंडर रूट, ठीक। ये आपके सामने डी स्टूडेंट्स ये आ जाएगा ए बी डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा 5 और ये -6 इसका स्केयर आ जाएगा, और प्लस जो है ये आ जाएगा 5 -5 और ये +5 जो है ये इसका स्केयर और ये इसका अंडर रूट। ए बी डिस्टेंस जो है डी स्टूडेंट आपके सामने है, ये आ जाएगा 11, इसका स्केयर आ जाएगा और प्लस ये 0 आ जाएगा, 0 का स्केयर 0 आता है, ये 0 इसी तरह आ जाएगा। तो ये ए बी डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा 11 और ये इसका स्केयर और ये अंडर रूट 0, इसमें तो प्लस करेंगे वही रकम रहेगी। तो ये ए बी जो है ये डिस्टेंस डी स्टूडेंट ये आ जाएगा 11। ए बी डिस्टेंस क्या आ गया? 11 आ गया। ए बी डिस्टेंस निकाल दिया, ए बी डिस्टेंस निकाल दिया, बी सी भी निकाल सकते हैं। चले बी सी निकाल लें या बी डी सी डी निकाल लें, जिस तरह चले इसी तरतीब से जाते हैं। ए बी डिस्टेंस निकाल दिया, अब बी सी डिस्टेंस निकालना है। आप बी सी, तो बी सी डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, बी सी डिस्टेंस निकाल लें जी। बी सी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये बी सी डिस्टेंस यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। बी सी डिस्टेंस x2 -x1, तो x2 5 -x1 भी 5 है, इसका स्केयर एब्सोल्यूट लगाना होता है ये, क्योंकि माइनस में भी अगर इसकी वैल्यू आ जाए प्लस लिखनी पड़ती है। तो ये y2 -y1, y2 -8 और ये +5 हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया इसका डी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये माइनस और फार्मूले के माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। तो ये बी सी जो है ये डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा, ये 0 का स्केयर आ जाएगा और प्लस जो है ये -3 जो है इसका स्केयर आ जाएगा और ये आ जाएगा। ये बी सी जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये 0 और +9 जो है इसका अंडर रूट, और ये बी सी जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा 9 अंडर रूट
और ये बी सी डिस्टेंस डी स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 9 का अंडर रूट क्या है, ये 3, ये इसका। अब सी डी निकालते हैं, अब क्या निकालते हैं, सी डी निकालते हैं। तीनों डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे हमें। तो ये सी डी डिस्टेंस निकालते हैं, ये x1 रख लेते हैं, ये y1 रख लेते हैं, ये x2 रख लेते हैं, ये y2 रख लेते हैं। अब सी डी डिस्टेंस निकालते हैं, सी डी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 -6 और x1 -5 जो है इसका स्केयर आ जाएगा, और प्लस y2 -8 आ जाएगा, और y1 ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा इसका स्केयर, और ये अंडर रूट। ठीक, अब ये जो है सी डी डिस्टेंस जो है आ जाएगा -11 जो है इसका स्केयर आ जाएगा, और +0 इसका स्केयर आ जाएगा। तो सी डी जो है ये आ जाएगा 11 का स्केयर आ जाएगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 11 का स्केयर आ जाएगा, और अब 0 का वही होगा। तो सी डी 0 पर जमा कर देंगे, वही रकम रहेगी। तो सी डी डिस्टेंस आ जाएगा, ये 11 आ गया जी। सी डी डिस्टेंस क्या आ गया देख लें, ए बी और एक ये चीज़ आ गई। अब ये एक 3 और आना चाहिए। ए बी भी निकाल दिया, बी सी भी निकाल दिया, सी डी भी निकाल दिया। अब क्या, ए डी निकालना है, यानी ए बी भी निकाल दिया, बी सी भी निकाल दिया, सी डी भी निकाल दिया। अब ए डी निकालेंगे, सी डी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, ए बी निकाल दिया। अब ए डी रह गया, डी सी निकाल दिया, डी सी, ये सी डी या टी सी एक ही चीज़ है। अब ए डी रह गया, डी स्टूडेंट, ए डी ये डिस्टेंस रह गया। ये डिस्टेंस हम निकालते हैं कि ये डिस्टेंस, आप इसको चेंज कर लेते हैं, ए डी। चलें ये x1 रख लेते हैं, ये x1 आ जाएगा, ये x1 ये y1। ए डी डिस्टेंस निकालते हैं, ए डी डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा, ए डी डिस्टेंस जो है ये x2 -6 और -x1 +6 हो जाएगा, ये इसका स्केयर आ जाएगा, और प्लस y2 -8 और प्लस y1 ये प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 इसका स्केयर आ जाएगा। और डायरेक्ट थोड़ा सा मैंने डी स्टूडेंट कर दिया है। तो ये ए डी जो है इसका ये आ जाएगा 0 का स्केयर, और ये प्लस ये -3 जो है इसका स्केयर आ जाएगा अंडर रूट, और ये ए डी जो है डिस्टेंस जो है डी स्टूडेंट ये आ जाएगा 0 + 9 जो है इसका अंडर रूट, और ये डी स्टूडेंट ए डी जो है ये इज़ इक्वल टू ए डी इज़ इक्वल टू ये 9 अंडर रूट, और ए डी जो है हमारे पास आ जाएगा डी स्टूडेंट ये 3। ए डी क्या आ गया, 3। अब देखें कौन कौन से इक्वल आए हैं, आपके सामने है। अब 3 ये देखो, ए डी और बी सी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है, देख लें। यानी इसका मतलब है ए डी डिस्टेंस ए डी डिस्टेंस जो है ये इज इक्वल टू किसके आ गया, बी सी के, और ये किसके इक्वल है, 3 के। ठीक, ए डी डिस्टेंस ए डी और बी सी के इक्वल आ गया। अब ए बी और डी सी इक्वल आना चाहिए। देखिए ए बी और डी सी भी इक्वल है, ये ए बी और डी सी, ये देखिए इसकी लेंथ इक्वल आ गया, ये विड्थ भी इक्वल आ गया। ये विड्थ है, ए डी विड्थ है, ए डी भी है, और ये किसके इक्वल आ गया, बी सी, ये बी सी, ये दोनों किसके इक्वल है, 3 की इक्वल है। आपके सामने है ये 3 के इक्वल। अब इनकी लेंथ इक्वल आएंगी। ए बी जो है, ए बी डिस्टेंस जो है, ए बी डिस्टेंस जो है ये इसके इक्वल किसके आ गया, ए बी डी सी के, डी सी के इक्वल आ गया, या सी डी के, एक ही बात है। तो ये ए बी डिस्टेंस 11 है, और सी डी या डी सी एक ही बात है। ये सी डी पे लिख लेते हैं, बात एक ही चीज़ है, इसमें आप सी डी कर लें या डी सी कर लें, एक ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। तो ये 11, तो ये भी 11। तो इसका मतलब है दिस प्रूव दैट दिस इज़ ए रेक्टेंगल,
दिस प्रूव दैट सो इट इज़ ए रेक्टेंगल। मैं लिख देता हूँ सो इट इज़ ए रेक्टेंगल, फिर आगे डायगोनल प्रूव करते हैं। सो इट इज़ ए रेक्टेंगल, सो इट इज़ रेक्टेंगल। अब इसके डायगोनल प्रूव करने हैं। डियर स्टूडेंट ज़रा गौर करें, देखें, मैंने ये साइड जो है ये ए बी डिस्टेंस निकाल दिया, वो सी डी डिस्टेंस के निकाला, वो 11 आ गया। अब ए डी डिस्टेंस का निकाला और ये बी सी डिस्टेंस, ये किसके इक्वल आ गया, 3 के, आपके सामने है। अब इसके हमने डायगोनल जो है, ये डायगोनल ये जो है ये हमने प्रूव करना है कि ये जो है ये बी डी या डी बी, एक जिस तरह मर्जी नोट कर दें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है ये भी इक्वल है। इसको ज़रा मैं सही तरह लिख लूँ, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस भी इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है। तो इसको हम प्रूव करेंगे जी। अब उम्मीद है डियर स्टूडेंट यहाँ मैं लिखने लगा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। तो पहले तो हम जो भी मर्जी बी डी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये बी डी जो है हम निकालते हैं डिस्टेंस, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 माइनस 5 इसका स्केयर, और प्लस y2 माइनस 8 और माइनस y1 y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। ये डियर स्टूडेंट मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये बी डी डिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 11 जो है इसका स्केयर आ जाएगा, और प्लस जो है ये माइनस 3 जो है इसका स्केयर आ जाएगा, और ये अंडर रूट। ठीक, अब बी डी जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है, ये 121 आएगा, 121 और प्लस जो है ये 9 आ जाएगा, ये अंडर रूट इसका। तो बी डी डायगोनल्स जो है ये आ जाएगा 9 और 1 10 और ये 3 आ जाएगा 130 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 130 आएगा। तो 130 जो है इसको इसी तरह रहने फैक्टर बना लें। अगर 130 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 6 बार 12, 2 5 बार 10, 5 1 बार 5 5 3 बार, नहीं इसको 130 रहने दे जी। अब इसका ए सी डिस्टेंस निकालते हैं, ए सी डिस्टेंस जो निकालते हैं, ए और सी सॉरी हाँ ए सी डिस्टेंस निकालते हैं। ए इसको ख़त्म करते हैं और ये भी ख़त्म करते हैं। ए सी डिस्टेंस x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस जो ए सी डिस्टेंस निकालेंगे जी। तो ये x2 जो है ये 5 और माइनस x1 जो है ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और इसका स्केयर आ जाएगा प्लस y2 है माइनस 8 माइनस y1 ये प्लस 5 आ जाएगा, इसका स्केयर हो जाएगा। ए सी डिस्टेंस निकाला जी, ए सी डिस्टेंस निकालने हैं x2 ये आ गया माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। फिर जी y2 माइनस 8 और माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ए सी डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा 11 इसका स्केयर आ जाएगा, और प्लस ये माइनस 3 जो है इसका स्केयर आ जाएगा, और अंडर रूट। तो ए सी जो है डिस्टेंस आ जाएगा 121 और प्लस 9 जो है आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ए सी देख लें, ए सी डिस्टेंस जो है ये भी 130 आ गया, ये भी क्या आ गया 130। सो डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर द डायगोनल्स आर इक्वल। उसने कहा था कि ये प्रूव करें कि क्या डायगोनल्स भी इक्वल है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल। ये देख लें, ये ए डी और यानी बी डी की लेंथ जो है वो किसके इक्वल आ गई, ए सी के, और ये किसके इक्वल आ गई 130 जो है वो अंडर रूट। सो द लेंथ
of diagonals are equal. So the length of the diagonals are equal. Dear student, ये आपके सामने है, ट्राई थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। ए बी का डिस्टेंस निकाला, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाला, फिर सी डी का डिस्टेंस निकाला, फिर ए डी का, ए बी का डिस्टेंस निकाला, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाला, फिर जो है वो सी डी का डिस्टेंस निकाला, फिर ए डी का डिस्टेंस निकाला। फिर हमने देखा कि ए बी का डिस्टेंस डी सी के डिस्टेंस के इक्वल है, बी सी का डिस्टेंस ए डी के इक्वल है, ए बी का डिस्टेंस बी सी के इक्वल है और ये 3 है, और ए बी का डिस्टेंस सी डी के है, ये 11 है। सो इट इज़ ए रेक्टेंगल। अब इसका डायगोनल ए बी डी का डिस्टेंस हमने निकाला है, वो 130 अंडर रूट आ गया है। ए सी का डिस्टेंस निकाला है, वो भी 130 अंडर रूट आ गया है। दोनों डिस्टेंस इक्वल, सो द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपकी इसको समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन आसान था, कोई मुश्किल नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट्स रिलेटिव उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।